हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। यू वर्स देम की रीडिंग होने वाली है। होप ये रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि जो लोग अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या अगर आपके पार्टनर ने कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में बन गई हैं कि वो फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रहा है, आप दोनों की कुछ पर्सनल सिचुएशंस ऐसी बन गई हैं जिस वजह से आप उतना लाइक हार्टेडली एक दूसरे के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, वो लविंग एनर्जीज आप दोनों के सरफेस पे नहीं आ रही हैं, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एनीथिंग। तो उस चीज के लिए आज की ये जो रीडिंग होने वाली है, इसको हम करेंगे यू वर्स देम की रीडिंग। सेम पेज पे आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, या किस तरीके से आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है सिचुएशंस को लेकर, ये वाली चीज हम बिल्कुल करेक्ट लेवल पर देखेंगे। ठीक है? तो अगर आपको ऐसी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो। जब हम वीडियो को लाइक करते हैं तो एक परफेक्ट लेवल पे सबको पता लगता है कि कुछ ना कुछ वर्दी इस वीडियो में है। ठीक है? और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप रीडिंग चाहते हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे ही देखो, मैं जो भी टॉपिक लेकर आती हूँ इंट्यूटिवली लेकर आती हूँ, जहां पर मुझे परफेक्ट इंट्यूशन आती है कि इस चीज को मतलब इस चीज की आप लोगों को जरूरत है, सो दैट इज द केस। तो उसी हिसाब से आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अपने बिल्कुल अपने आप माइंड को फ्री कर दो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, अपने पर्सन को विजुअलाइज करो। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, फ्रेश माइंड से सोचना है। ठीक है? हम ये शुरू करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। सेकेंड थॉट, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लड़का है, लड़की है, या मतलब कि स्ट्रेट है, बाइसेक्सुअल है, कोई भी मतलब कि कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एनर्जीज को लेकर बात हो रही है। अगर आप मेल हैं और अगर आप अपनी पार्टनर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उस चीज को, जब भी हम फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैस्कुलाइन सिर्फ मेल पर्सनालिटी होती है और फेमिनाइन सिर्फ फीमेल पर्सनालिटी होती है। हर किसी की बॉडीज में बोथ ऑफ द एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम प्रैक्टिकल और इमोशनल डिसीजंस हमेशा टाइम टू टाइम ले पाते हैं। ठीक है? जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, फिर उस चीज को हम क्लैरिफाई भी करेंगे बहुत अच्छे लेवल पे, फिर हम आपकी एनर्जीज भी देखेंगे। ठीक है? ओके, डबल टैप द स्क्रीन। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। प्लीज डिवाइन गाइड मी, व्हाट आर द करंट एनर्जीज, थॉट्स एंड इमोशंस of my viewer partner for their current situation and their love relationship. Okay, so this will be the last shuffle. Okay, so first है woman holding a coin, number 42, 4 plus 2 6. नंबर्स को भी थोड़ा प्रायोरिटाइज करना, क्योंकि नंबर्स में भी काफ़ी मैसेजेस होते हैं। ठीक है? हो सकता है कि आपके पर्सन का बर्थ डेट हो, लकी नंबर हो, या आप दोनों का कोई एक स्पेसिफिक डे हो। द वर्ल्ड, नंबर 29, 9 plus 2 11, 1 plus 1 is 2. ठीक है? 2 number is here. Strategy 21, 3 number. यहाँ पे है हमारे पास 53. ठीक है? ओके, मैजिशियन एंड द मिरर 8 number. एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास 16, number 7, पेशेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेंगे। बॉटल ऑफ द डेक है हमारा एंजल ऑफ बैलेंस एंड द सन। ठीक है? ओके,
अब हम आपकी एनर्जीज निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों के एनर्जीज को क्लैरिफाई मैं डिफरेंट टैरो कार्ड से करूंगी। Please divine guide me. What are my viewers' current thought, feelings, and energies for their current situation in their love life? Blossom number 20. It is judgment. Balance number 14. Number 5. Base chakra number 1. Number 8. Control. And number 9. Well-deserved rewards. ठीक है। एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 5, फीलिंग अलोन एंड विन और लूज। ओके, सो सेम पेजेस पे अगर अगर हम यहाँ पे एनर्जीज की बात करें तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज के बारे में बात करूंगी। देखो, एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनली चेंज हो रहे हैं, इमोशनली टर्न हो रहे हैं। एक लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम उनको ये चीज समझ में आ रही है कि व्हाट्सोएवर अबंडेंस, जिस भी तरीके की अबंडेंस या जो भी लाइक एक होता है ना, अगर हम अपने लाइफ में किसी पार्टनर को चाहते हैं तो उस पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं, मतलब कुछ हमारे अपने स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि ये इंसान, मतलब मेरी लाइफ में कोई पार्टनर होना चाहिए तो वो ऐसा ही होना चाहिए। तो अब ये चीज क्या हो रही है, ये चीज तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी ब्रेकअप वाली सिचुएशन आई है या जो भी नो कॉन्टेक्ट जोन आया है, जो भी हार्श कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रहा है, वो आपके पार्टनर की साइड से ही इनिशिएट आया है। बिकॉज यहाँ पे ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर है। इस टाइम आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो गई है, ना सिर्फ आपके लिए, सभी के लिए, कि उनको ऐसा लगता है दे डू हैव एवरीथिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अभी फाइनेंशियली ग्रो करना स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल गई हैं जो मतलब कि हमने कभी, मतलब आप लोगों ने कभी सोची ना हो कि वो ऐसा कुछ अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। मतलब इस तरीके से, मतलब जैसा उनका लाइफ पहले चल रहा था या जिस तरीके से अब उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आए हैं, मतलब वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। तो उसकी वजह से जिस तरह से आपके पर्सन का अभी नेगेटिव फ्रेज अभी बाहर निकल कर आ रहा है या नेगेटिवली जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो वाला चीज है। उनको ऐसा लगता है दे कैन रूल एवरीथिंग, दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो इस वजह से अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, अब जब ये सेपरेशन बन गया है, अब जब आपकी तरफ से इनिशिएट नहीं जा रहा है, अब जिस तरीके से आप इस चीज को इतना ज्यादा मतलब कि प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो सिचुएशंस को, अब लेकिन समवेयर आफ्टर आप यहाँ पे बैठकर वेट भी कर रहे हो, राइट। मतलब कि आप अब अपनी वर्थ को समझ रहे हो, वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स। मतलब कि यहाँ पर क्या चीज है, अब आपको मतलब कि ये चीज आपको पता है कि किस तरीके से आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, बिकॉज समवेयर आफ्टर यू आर वर्दी फॉर एवरीथिंग। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि यू रियली नीडेड टू वेट फॉर समथिंग एंड यू रियली नीडेड टू बेग फॉर समथिंग। मतलब इस तरीके के जो इमोशंस है, मतलब चाहे आप रो रहे हो अपने पर्सन के लिए, चाहे आपकी इमोशंस जितने मर्जी डाउन डाउन हो, मगर समवेयर आफ्टर बॉटम ऑफ योर हार्ट समवेयर यू डू नो कि व्हाट आर दी लाइक एक्चुअल वर्थ ऑफ योर्स, राइट। तो उस तरीके से तो इस टाइम अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है कि जो भी होमली फीलिंग है, जो भी मतलब जिस तरीके का मतलब नेचर है आपका, जिस तरीके की पर्सनालिटी हो आप, जैसे अगर हम किसी से मैरिज करना चाहें तो लॉन्ग टर्म में वो पर्सनालिटी हमारे लिए वर्दी होनी चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात यही होती है, क्योंकि अगर हम किसी से मैरिज कर रहे हैं, सो दैट इज द केस ऑफ 50 to 70 years ऑफ आर रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन, जो हमें एक किसी एक पर्सन के साथ गुजारते हैं। सो समवेयर आफ्टर यू आर वर्दी, मतलब सो समवेयर आफ्टर यू आर वर्दी ऑफ इट,
ये वाला चीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो अभी जो ये सेपरेशन टाइम पीरियड चल रहा है, उस टाइम पीरियड पे आपके पर्सन स्ट्रेटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं। दोबारा से आपके पर्सन ना मनी माइंडेड भी हैं थोड़े, और थोड़े से स्ट्रैटेजीज भी बनाते हैं, मतलब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग्स करते हैं। ये वाला चीज है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, क्योंकि समवेयर आफ्टर दे डू नो कि वो किस तरीके से एक्शन लेंगे तो आपका क्या जवाब आएगा। तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या कुछ भी चीज होती है, वो डायरेक्ट वही बात बोलते हैं जिनसे उनको पता है कि आप उनको रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ये वाला चीज है। तो इस तरीके से अगर सेम लेवल पे आप दोनों की अभी एनर्जीज देखी जाए तो यस, लेकिन आपके पर्सन ने पेशेंस भी बहुत रखा हुआ है, क्योंकि समवेयर आफ्टर उनको बैलेंस बनाना है। आई नो थोड़े नेगेटिव है, बट समवेयर आफ्टर अब वो अपनी पॉजिटिविटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और वो ऐसा होता है कि एकदम दे आर फीलिंग सो मच रूड, मतलब कि एंजियस, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सो मतलब एकदम से इमोशंस निकल कर बाहर आ रहे हैं, देन बाद में रेग्रेट्स वाली एनर्जी आ जाती है, फिर वो मतलब आराम से बैठ के उस चीज के ऊपर बैलेंस लेकर आना। एक्चुअली मेन कॉज अगर मैं बात बताऊं, आपके पर्सन के अभी सोलर प्लेक्सस चाक्रा में अभी मतलब कि बैलेंसमेंट नहीं आया है इतना, जिस वजह से आपने देखा होगा उनको थोड़े से लाइक मतलब हेल्थ इश्यूज भी होना स्टार्ट हो रहे होंगे, स्पेशली उनके स्टमक से रिलेटेड। ये वाला चीज है। बट समवेयर आफ्टर बॉटम ऑफ द डेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके पर्सन रियली इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और करेज भी वो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर अडेप्ट करते हुए दिख रहे हैं, गैदर करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके की लास्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में रही है, उस तरीके से उनके लिए ईजी नहीं है आपको दोबारा से कम्युनिकेट करना या कॉन्टेक्ट करना। ये वाला चीज है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग द परफेक्ट क्लैरिटी अबाउट योर पर्सन करंट एनर्जी। इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं। वहीं अगर मैं आपके एनर्जीज के बारे में बात करूं, तो जैसा भी है, अब आपको इस रिलेशनशिप के अंदर जजमेंट चाहिए, बट समवेयर आफ्टर कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो, समझो, मतलब आप थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हो। ये वाला चीज है। आपका भी थोड़ा सा स्टर्बन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो भी आपके पर्सन कर रहे हैं आप जाके उनको माफ कर दो, मतलब कुछ भी अगर वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या कुछ भी अगर वो आपके साथ कोई बैड बिहेव कर रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपने पर्सन को जाके माफ कर दो, नहीं। लेकिन नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं रखने हैं। आपके ऊपर अभी मून एनर्जी बहुत ज्यादा ही काम कर रही है, समझना। आपने देखा होगा जैसे ही न्यू मून और फुल मून आसपास होता है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, मतलब विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आपकी एनर्जीज बिल्कुल फ्लक्चुएट हो जाती है। तो इन चीजों को मतलब कि बिल्कुल बैलेंस में लेके आने के लिए आपको अपने इमोशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर इस चीज के लिए मैं बहुत बेटर लेवल पे देखो, एक चीज बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में खराब होती हैं। अगर वो लव लाइफ में खराब नहीं होगी तो वो फाइनेंसेस में खराब हो जाएगी, अगर वो फाइनेंसेस में खराब नहीं होगी तो वो अपनी पर्सनल फैमिली मैटर में खराब हो जाएगी, अगर पर्सनल फैमिली मैटर सही चलेंगे तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में खराब हो जाएगी। सो दीज आर दी सिचुएशंस। जैसे हमारी लाइफ में फाइनेंसेस आते सिर्फ खर्च होने के लिए हैं, वैसे हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती ही खराब होने के लिए हैं, क्योंकि जब तक हम उन सिचुएशंस के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम उनके लिए प्रैक्टिकली अगर डिसीजंस नहीं लेंगे, तो उन चीजों के ऊपर हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर छोटी छोटी बातों पे अगर हम इतना ज्यादा नेगेटिवली उस चीज को अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी लाइफ में सिर्फ कियोस्क ही बढ़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इतने अच्छे दिल के बन जाओ कि कोई भी आपके मतलब कि कोई भी आके आपका फायदा उठा जाए, बट समवेयर आफ्टर किसी भी सिचुएशंस में मतलब बैलेंस को कैसे बना के रखना है वो हमें जरूर से याद रखना, मतलब कि वो हमें जरूर से आना चाहिए, इस चीज को समझना। ठीक है, आई नो दैट यू आर सीकिंग फॉर सिंपली लव, मतलब कि सिर्फ प्यार ढूंढ रहे हो आप, लेकिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशंस को, जो छोटी मोटी चीज होती है ना, वो जो ब्लॉकेजेस आते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें हमारे पर्सन से एक कमिटमेंट चाहिए, बट एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, या फैमिली नहीं मान रही है, या मदर का कोई इशू आ रहा है, तो वो चीज हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, एक चीज बताऊं, आपकी एनर्जीज मैंने निकाली है, 5 कार्ड मैंने निकाले हैं, इस कार्ड को हम नहीं वो करेंगे क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील कर रहे हो। मैंने बोला ना, आप अपनी वर्थ समझ रहे हो, तो आपको अपनी एक्चुअल वर्थ समझ में आ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कैसे काम करना है।
अगर इस कार्ड को मैं नहीं टैकल करती हूँ तो 3 कार्ड आपकी लाइफ में मेजर अरकाना से हैं। समझना, ये कुछ ऐसे मेजर चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ में जिसको हम अपने हिसाब से रूल नहीं कर सकते। ये सब कुछ डिविनिक एनर्जी होती है, ये सब कुछ डिवाइन टाइम होता है, ये वाला चीज है। ठीक है, तो हम जल्दी से पहले आपके पर्सन के एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, इस कार्ड से मैं आपके पर्सन के एनर्जीज को लाइक क्लैरिफाई करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक को करेंगे क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओम नमः शिवाय। Please divine guide me why this angel of balance is here in my viewer's partner's energy. Okay. So here is 7 of wands and 9 of pentacles. तो एंजल ऑफ बैलेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसको क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, देखो कहीं ना कहीं इस टाइम मैं मना नहीं करूंगी कि ठीक है, अगर मैं एंजल ऑफ बैलेंस की बात से यहाँ पे बात करना चाहूँ ना, तो आपके पर्सन पता है अभी क्या चाह रहे हैं। आपके पर्सन अभी ना आपकी एनर्जीज में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं मान सकती हूँ उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या उनके एक्शंस कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं जिनमें आपको लग रहा है कि उनको आपकी परवाह ही नहीं है, जिसमें उनको आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें वो बिल्कुल ही ऐसे अपना मतलब कि किनारा कर रहे हैं या रास्ता इस तरीके से बनाते जा रहे हैं कि वो एक लेवल पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको लग ही नहीं रहा है कि ये मेरा पर्सन है। तो एक लेवल पे ये चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस टाइम ना आपके पर्सन ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन के बैठे हुए, लेकिन उनके माइंड में बहुत चीजें चल रही है। आपके पर्सन का अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है आपकी तरफ, जिस वजह से उनकी इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि उनके इस बिहेवियर से आपको कितना पेन हो रहा है, लेकिन उनका जो एक्चुअल मोटिव है वो इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाने का ही है। दे रियली वॉन्टेड यू टू बी विद देम ओनली, मतलब कि आप सिर्फ उनके साथ रहो, आप सिर्फ उनके मतलब कि आप सिर्फ, और उनको ऐसा लगता है कि ही इज वर्दी ऑफ एवरीथिंग, मतलब जिस तरीके से आप दोनों एक तरीके से सेम पेज पे चल रहे हो, तो उनको भी ऐसा लगता है कि दे आर वर्दी फॉर एवरीथिंग। अब उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए भी किसी को फाइट करनी चाहिए। तो ये वाली चीजें तो मिक्स सिग्नल्स निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये चीजें तभी आती हैं जब हमारा रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला होता है। समझना, क्योंकि बॉटम ऑफ द मतलब कि ओवरऑल एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, तो आप मतलब कि सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। मतलब आप दोनों की बहुत, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो काफी टाइम से एक ही पर्सन के साथ लाइक रिलेशनशिप में है, मतलब कि 7 to 9 years का भी टाइम स्पैन हो सकता है या 7 to 9 months का भी टाइम स्पैन हो सकता है, मना नहीं करूंगी, ये वाला चीज है। तो एक ओवरऑल चीज में ना आपके पर्सन आपको कंजर्व करके रखना चाहते हैं, बस ये वाला चीज है। Okay, so please divine guide me why this woman holding a coin right here. तो यहाँ पे है हमारे पास टेम्परेंस एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। अगर यहाँ पे मैं वुमेन होल्डिंग अ कॉइन के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो उसके साथ टेम्परेंस वाली एनर्जी है। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिस भी तरीके से, मतलब जो भी एक्शंस आपके पर्सन की साइड से आपके लिए आ रहे हैं, चाहे आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या वो जिद करके अगर आपको कम्युनिकेट ना कर रहे हो, या उनका इंटेंशन ऐसा हो कि दे आर वांटेड यू टू कांटेक्ट देम, तो इस चीज़ में भी उनका बहुत उनको पेन फील हो रहा है इस टाइम पे एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की मैं बात बोलूँगी कि इस चीज़ में हीलिंग्स की ज़रूरत है। हीलिंग्स इन द सेंस मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा पोलाइटली इस चीज़ को संभालने की ज़रूरत है, ये वाला चीज़ है। क्योंकि ये चीज़ क्लियर है कि इस टाइम आपके पर्सन को सिवाय लविंग एनर्जी के और कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आ रही है, कोई थर्ड पार्टी एनर्जी नहीं है, डोंट वरी। थर्ड पार्टी कोई लविंग रिलेशनशिप नहीं है, डोंट वरी, ये वाला चीज़ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कुछ ना कुछ फीलिंग्स ऐसी आती हैं, या तो आप दोनों की कॉन्वर्जेशन भी ऐसी रही होगी, या तो वो इस तरह से सस्पिशियसली आपको देखते होंगे कि जैसे आप कुछ हाइड कर रहे हो, या कुछ ऐसा चीज़ है कि आप पूरा खुल के उनके सामने नहीं आ रहे हो।
समझ रहे हो? तो ये कुछ ऐसा नेगेटिव मतलब कि चीज़ें हैं, जिस तरीके से वो एक्चुअल में मतलब बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं। बिल्कुल मना नहीं करूँगी। बैलेंस वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। ओवरऑल एनर्जी मैंने बोला ना, दे रियली लाइक यू, अप्रिशिएट करते हैं वो आपको, आपके बारे में अच्छी बात ही करते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं है आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए। मतलब यू आर वर्दी फॉर एवरीथिंग, समझना, यू आर अ वाइज पर्सन अपने पर्सन के विजन में। एंड प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस द वर्ल्ड इज राइट हियर। ओके, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। एक चीज मैं बोल देती हूँ कि एक चीज बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ करंट एनर्जीज के हिसाब से। देखो इस टाइम ना कप वाले साइन आ रहे हैं हमारे पास, टेम्परेंस भी हमारा पाइसिस साइन है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बहुत उस तरीके से बात करूं तो अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए ना कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं रह लूंगा या रह लूंगी, मुझे ज़रूरत नहीं है, ऐसा मत करना, मुझे कम्युनिकेट मत करना, ये नहीं वो नहीं, तो एक चीज़ मैं बोल देती हूँ। इस पूरे वर्ल्ड में ना जब से मतलब कि जैसे ऑब्वियसली मतलब जब से आपका नो कॉन्टेक्ट जोन यहाँ पर बना है या सेपरेशन यहाँ पे बना है, चाहे आपके पर्सन जितना भी अपने आप को किसी चीज़ में इंडल्ज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उनका 24/7 यही एक्सपेक्टेशंस रहती है कि आपकी साइड से कुछ ना कुछ मतलब कि कम्युनिकेशन उनको रिसीव हो जाए, या आपकी साइड से कुछ ना कुछ मतलब कि कुछ इनिशिएट आ जाए कि वो भी वहां से इनिशिएट ले पाए। लेकिन मतलब ये ना एक ओवरऑल सी एनर्जी है कि मतलब कि आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस है, मतलब मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है इस टाइम आपके पर्सन की आपके लिए। और इसी तरह से देखा फिर से कप्स के कार्ड आए तो देखो फीलिंग्स वाले कार्ड हैं तो मिसिंग एनर्जीज बहुत हाई हैं, लविंग एनर्जी बहुत हाई है। क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन को सिर्फ ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अगर वो एक इनिशिएट ले ले तो चीजें सारी सही हो सकती है। समझ रहे हो ना? सो नाउ व्हाई दिस स्ट्रैटेजी इज राइट हियर। स्ट्रैटेजीज के लिए 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है मेरे पास यहाँ पर। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ कि आपके पर्सन ना कुछ पुरानी पास्ट से लेकर किसी चीज के ऊपर वो डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को भी पता है कि आपको जो आप दोनों के बीच की जो मेमोरीज हैं उन चीजों से बहुत लगाव है, या वो कुछ ऐसा प्रेजेंट आपको दे सकते हैं आपसे मतलब आपके पास से रिलेटेड जो चीजें आपको बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग रहेंगी। ये वाला चीज है तो इस टाइम कुछ ना कुछ लाइक स्ट्रैटेजीज तो क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग्स बनाते हुए वो दिख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम उनको ना एक सॉलिड वे में आपके पास आना है। ऐसा नहीं है आए और चले गए, या ऐसा भी नहीं है क्योंकि अब उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको जज करना स्टार्ट कर दिया है। सो दे रियली वांटेड टू बी द 100% इन फ्रंट ऑफ यू, ये वाला चीज है। तो कुछ ना कुछ लाइक इस तरीके से अप्रोच या कुछ ना कुछ इस तरीके से लवली जेस्टर आपके पास आने वाला। एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है किंग ऑफ कप्स के साथ। सो एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ, विद इन नेक्स्ट 6 to 7 आवर्स के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन या एक्शन आपके पर्सन की साइड से आपके लिए आ सकता है। ठीक है, तो एनर्जीज आर सो पॉजिटिव। And why this magician and mirror is right here? 2 of Pentacles and 9 of Cups। इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए भी मैंने सेम चीज बोली थी। देखो अब आपके पर्सन इस सिचुएशन के बारे में सोच तो बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन वही वाला चीज है ना, अब उनको ऐसा लगता है दे डू हैव एवरीथिंग, सो दे कैन कंट्रोल एवरीथिंग। क्योंकि हम आज के टाइम पे इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस तरीके से रहते हैं कि किसी को ऐसा लगता है जो मटेरियलिस्टिकली बहुत ज्यादा अबंडेंट है तो उसके पास सब कुछ रहेगा, बट समवेयर आफ्टर यू आर अ पर्सनैलिटी जो सिर्फ लविंग एनर्जी को ही अप्रोच करना चाहता है या चाहती है। ये वाला चीज है। तो इस लेवल पे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पे ना 8 नंबर की एनर्जी है, 53, 5 + 3 = 8, और यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंगल मतलब सिंबल है। तो ये वाला चीज है। 24/7 ना पर्सन आपके ही थॉट्स में जगल करते रहते हैं, और मतलब कि जो भी उन्होंने मतलब कि 2-3 चीजें जो भी उन्होंने आपको बोली हैं, मतलब वो ना किसी सिचुएशन में ही जगल्ड है, मतलब वो उस लूप से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये वाला चीज है। अब ईगो इशू भी बड़ा हुआ है, ईगो इशू जब बड़ा हुआ है तो
ओवर थिंकिंग भी बढ़ रही है, और ओवर थिंकिंग जब बढ़ रही है तो टर्बुलेंस भी आ रहा है लाइफ में, ये वाला चीज है। तो इस लेवल पे अगर अब आपके पास जो भी कम्युनिकेशन आपके पर्सन की साइड से आएगा वो बहुत करेज को जमा कर कर ही आएगा, बिकॉज समवेयर आफ्टर चाहे आपके पर्सन आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव करें, दे आर नॉट एबल टू लिव विदाउट यू, ये तो सच है, इस चीज को आप नहीं बदल सकते। ठीक है, सो नाउ अगेन व्हाई दिस पेशेंस इज राइट हियर। सो पेशेंस के लिए यहाँ पे 5 of Pentacles इज राइट हियर एंड 4 of Swords इज राइट हियर। सो एक लेवल पे पेशेंस के कार्ड के साथ हमारे पास 5 of Pentacles एंड 4 of Swords का कार्ड है, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर बोलूंगी, देखो थोड़ी नेगेटिविटी तो यहाँ पर है, इस चीज को हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। मतलब इस टाइम जो आपके पर्सन है वो राइट टाइमिंग्स का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए हो, या आपको कुछ ऐसी चीजें वो समझाने की कोशिश, मतलब मैंने बोला ना, आपके पर्सन सिचुएशंस को अपने हिसाब से रूल करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी जो वो चीज आपको समझाना चाहते हैं यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो अपने आप को हील भी कर रहे हैं। और एक लेवल बिल्कुल क्लियर है कि वो आपके ऊपर ऐसे स्टक है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, समझना इस चीज को। ठीक है, सो द मैजिशियन, दोबारा से द मैजिशियन का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। सो दे आर अबाउट टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन, डोंट वरी, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आने हैं माइंड पे। ठीक है, सो नाउ इट्स योर टर्न। हम आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई कर देते हैं कि व्हाट यू आर फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग। ठीक है, आपके इस टाइम करंट थॉट्स क्या हैं, आप किस तरीके से सोच रहे हो। ठीक है, तो आपका मैं इस डेक से कार्ड्स निकालूंगी। ओम नमः शिवाय। Please divine guide me why this blossom is right here. In my viewers energy. ब्लॉसम के बारे में बात करो तो यहाँ पे द वर्ल्ड एंड द डेविल का कार्ड है। मैंने बोला ना, यू आर फीलिंग नेगेटिव। कहीं ना कहीं अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं ना कहीं आपको ऐसी इंट्यूशंस आने लग गई हैं कि ये जो आपका रिलेशनशिप है दिस इज कार्मिक फॉर यू, क्योंकि द वर्ल्ड के साथ द डेविल आया है। मतलब अब आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसे लूप में फंस गई हूँ जिसको मैं सही नहीं कर पा रही हूँ, या जिस चीज का कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि समवेयर आफ्टर आपके अंदर भी कंट्रोलिंग एनर्जी आ रही है, बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, जजमेंट के साथ द वर्ल्ड एंड द डेविल है, तो बहुत ज्यादा ही मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये जो कार्मिक लूप है इट इज अबाउट टू एंड। आई एम नॉट सेइंग कि ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है, नो, हर रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम्स चल रहे होते हैं। सो दिस कार्मिक लूप इज अबाउट टू एंड, ये वाला चीज है। बहुत जल्दी ही मतलब कि एक बहुत हाई लेवल पे आपको जजमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। जजमेंट को ही हमारा क्लैरिफाई कर रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, और उसी के साथ हमारा नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये वाला चीज है। आपको भी अब ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा टाइम हो गया है, इट इज लाइक मतलब कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। सो आई रियली वांटेड टू लाइक कि मतलब, और आप भी एक ऐसा रिलेशनशिप अपने पर्सन के साथ चाहते हो कि जिसको, मतलब एक रिलेशनशिप होता है ना बहुत से लोगों का, जिसको देखकर लोग बोलते हैं कि मतलब अप्रिशिएट करते हैं, उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। और आपके मतलब कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी इस तरीके से आपको ट्रीट करे, आपको वो लविंग एनर्जीज दे, ये वाला चीज है। सो प्लीज डिवाइन व्हाई दिस बैलेंस इज राइट हियर। दिस इज द टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, बैलेंस को टेम्परेंस भी बोलते हैं। सो देयर इज 3 of Swords एंड द स्टार कार्ड। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ, आपका ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। दिस इज सो, मतलब कि दिस इज सो क्लियर मैसेज राइट हियर। अगर मैं, और आप इसी चीज के लिए विश मांगते हो, आप इसी चीज के लिए मतलब कि बार बार मैनिफेस्ट करते हो कि जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी ब्लॉकेजेस आप दोनों के रिलेशनशिप में बनते हैं, तो अब आप बस यही चाहते हो कि ये चीज बैलेंस हो जाए। अब ये चीज जितनी जल्दी यहाँ से मतलब कि आप दोनों के रिलेशनशिप से जा सकती है, उतनी जल्दी ये चली जाए। और आप मतलब कि हम मतलब हार्ट ब्रोकन भी आप बहुत ज्यादा फील कर रहे हो। अब बस आप वेट नहीं करना चाहते, आप बस दिन रात बैठकर इसी तरीके से आप बस इस चीज को मैनिफेस्ट करते हो कि प्लीज डिवाइन इस चीज को ठीक कर दो, ये वाला चीज है। मतलब आप अभी भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे अपने पार्टनर को। दिस इज सो ट्रू। तो एक चीज मैं बोल देती हूँ कि यस आप हार्ट ब्रोकन हो, बट समवेयर आफ्टर किसी भी थर्ड पार्टीज को मतलब याद करके अट्रैक्ट भी मत करो, समझ रहे हो। आई नो दैट यू आर प्रेइंग फॉर लेट दिस
एनर्जी रिलीज फ्रॉम योर रिलेशनशिप, बट समवेयर आफ्टर इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा बैलेंस में आना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाई दिस बेस चक्रा इज राइट हियर, बेस चक्रा 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स, ये वाला चीज है। बेस चक्रा की चीज अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो बेस चक्रा में ये वाला चीज है, पहले आप इतना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहते थे, अब आप हर चीज के लिए एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो, ये वाला चीज है। अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मेरा पर्सन करेज नहीं बना पा रहा है, सो आई विल बी द वन, कि मैं इस चीज को करेजियस लेवल के साथ मैं इसको आगे लेके जा सकती हूँ। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो उसी तरह से यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी एनर्जी मैंने बोला ना, मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो उस तरीके से आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सनालिटी यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हो। आप कुछ ना कुछ मतलब कि अपनी लाइफ को भी बैलेंस में लाते हुए दिख रहे हो, चाहे ओवरऑल एनर्जी आपकी लाइफ की जितनी भी खराबी ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि अब आप इस पर्टिकुलर एनर्जी में अब आप रहना ही नहीं चाहते। अब इस तरीके से आप बिल्कुल भी टेंशन में मतलब रहना ही नहीं चाहते हो। तो इस तरीके से आप मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब आप भी अपने पर्सन की तरह हर चीज को अपने हिसाब से ही मतलब कि बनाना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, और एक तरीके से आप उसको मतलब अपनी तरह से मतलब कि बैलेंस में लेकर आना चाहते हो, ये वाला चीज है। एंड बाय दिस कंट्रोल की एनर्जी राइट हियर, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ है हमारा द डेविल एंड एस ऑफ कप्स, ये वाला चीज है। अब एक चीज मैं बोल दूंगी कि मतलब कि ना आप ना इस पर्टिकुलर नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंथ बनाते हुए दिख रहे हो। आई नो दैट हाउ मच नेगेटिव यू आर फीलिंग राइट नाउ, लेकिन बहुत पॉजिटिव लेवल पे आप ना अपनी इमोशंस को मतलब कि इकट्ठा करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ना मतलब आप मतलब एक लेवल पे ना आप अब किसी आप ना अब किसी को भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते, ये वाला चीज है। मगर ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ कप्स की है आपकी, तो आप एक बिल्कुल फ्री सोल बनने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम पे। एंड प्लीज डिवाइन व्हाई दिस वेल डिजर्व रिवॉर्ड इज राइट हियर। Okay, so one card is right here, two of wands and the hermit का कार्ड। अब ये चीज मैं बोल देती हूँ कि नाउ यू आर लर्निंग सो मच फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस, ये वाला चीज है। अब आप एक चीज को मतलब कि अब आपको ऐसा लगता है कि नाउ दिस इज द टाइम टू मूव ऑन इन द लाइफ, और एक तरीके से नाउ दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आ सकते हो। ये मतलब जहाँ पर आप मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, और मतलब कि आप अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इस टाइम पे, ये वाली चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है, ठीक है। सो आपका बॉटम ऑफ द डेक भी हम क्लैरिफाई कर देते हैं। व्हाई दिस फीलिंग अलोन इज राइट हियर। सो हियर इज द मून का कार्ड एंड 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड, ठीक है। आपकी ना एक चीज यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आप ना अब चीजों में डिसअपॉइंट हो रहे हो। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है योर पर्सन इज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू। सेम एनर्जीज है दोनों की। आपके पर्सन चीजों को कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं। समवेयर आफ्टर योर पर्सन इज टेकिंग टू मच टाइम टू मेक थिंग्स हैपन राइट, ये वाला चीज है। लेकिन अब आपका ना जो पेशेंस लेवल है वो बहुत हाई लेवल पे खत्म होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ओवरऑल जो भी चीज़ है आपकी एनर्जीज के लिए, आई रियली वांटेड टू से ओनली वन थिंग कि नेगेटिव नहीं होना है, ट्राई टू बी पॉजिटिव एज मच एज यू कैन। और ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। अगर आपको एनर्जीज अगर आपके साथ कनेक्ट हुई हैं, अगर आपके साथ मैं कह सकती हूँ कि रेजोनेट हुई हैं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड मैं फिर मिलती हूँ कल आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।